जब आप थिएटर में बैठकर धुरंधर 2 की सीटियां बजा रहे थे, फुर्सत मिले तो डोनाल्ड ट्रंप का नया ट्वीट पढ़िए। पता चलेगा कि पाकिस्तान, जिसे हम रोज अपने टीवी स्क्रीन पर एक फेल देश बताते हैं, वो आज ईरान युद्ध को रुकवाने के लिए क्रेडिट ले रहा है। Crediting Pakistan with stepping in to end the Iranian war, you know why I am in shock. It feels like a massive strategic failure by the Indian government. जब भारत धुरंधर जैसी फिल्में बना रहा था और पूरी दुनिया को प्रोपेगेंडा का झूठ दिखा रहा था और ये एतराफ़ कर रहा था आलमी दहशतगर्दी का कि वो पाकिस्तान में जासूस भेजता है, उस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में इज्जत कमा रहा था। मुबारक हो पाकिस्तानियों, आप आज पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र कर रहे होंगे। ज़रा आज का व्लॉग लाजमी सुनिएगा और एंड तक देखिएगा। आपको आपके दुश्मन का काला चेहरा दिखाने लगा हूँ और वहाँ बैठे सेन वॉइसेस की कुछ बातें सुनाने लगा हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ खावर बुखारी। पाकिस्तान ने साफ साफ वाज़िया तौर पर एक डिप्लोमेटिक अपर हैंड लिया है भारत के ऊपर, और इस वक्त जो इंडियन मीडिया है और इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं, जो बीजेपी के, हिंदुत्व के, आरएसएस के पालतू जर्नलिस्ट हैं, वो इस वक्त तिलमिला रहे हैं और उनके पाँव के नीचे ऐसे जैसे जहन्नुम की आग जल रही है। जी हाँ, जहन्नुम की आग जल रही है। वो इस वक्त पाँव ज़मीन पर नहीं रख पा रहे, क्योंकि जब वो पाँव ज़मीन पर रखते हैं तो ये ज़मीन शोले उगलती है। नाज़रीन, वो शोले इस वक्त भारत के अंदर देखे जा सकते हैं और भारत के अंदर जो सेन वॉइसेस हैं, जो बीजेपी के इन्फ्लुएंस के अंदर तो दबी हुई हैं, क्योंकि जब भी कोई आकिल और कोई अक्लमंद शख्स, कोई दाना शख्स वहाँ इंडिया के अंदर कोई बात करने लगता है तो आरएसएस और हिंदुत्व के जो गुंडे हैं और जो कलंक लगाकर, टीका लगाकर और गले के अंदर केसरी रुमाल बांधे जो लोग हैं, वो फिर डंडे और लकड़ियां लेकर, आग लेकर उनके घरों के ऊपर पहुंच जाते हैं कि तुमने पाकिस्तान की हमायत में या फिर मुसलमानों की हमायत में ऐसा कैसे कह दिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने, कि पाकिस्तान ने ईरान, इसराइल और यूएस वॉर के अंदर 2 हफ्ते का सीज़ फायर करवाया और अब इस वक्त पाकिस्तान ओना बेंड है कि जेडी वेंस और दीगर अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, ताकि इस सीज़ फायर को एक हतमी शक्ल दी जाए और इस सीज़ फायर को मुकम्मल तौर पर सीज़ फायर किया जाए। लेकिन जो हमारा दुश्मन है, जिसे हम दुश्मन कहते हैं भारत, हम इसे दुश्मन क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत इस वक्त स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट होकर रह गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शशि थरूर कह रहे हैं, जो कि भारत के अंदर एक इंटेलेक्चुअल की हैसियत रखते हैं। और वो वाकई शशि थरूर पाकिस्तान, इंडिया या बड़े सगीर के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, एशिया के अंदर इंटेलेक्चुअल की हैसियत रखते हैं। इवन वो भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं। आप ये ज़रा शशि थरूर का बयान सुनिएगा। If you saw Donald Trump's latest tweet crediting Pakistan with stepping in to end the Iranian war, you know why I am in shock. It feels like a massive strategic failure by the Indian government. I have never criticized Prime Minister Modi or the BJP before, but today silence is just blind loyalty. The harsh reality is that Pakistan is taking center stage, rebranding itself. ये कोई आम आदमी नहीं है नाज़रीन, ये शशि थरूर हैं, भारतीय सियासतदान और भारतीय राइटर, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर और हिस्ट्री के ऊपर कई किताबें लिखी हैं। जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी लिखने वाले शशि थरूर हैं, जो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की आप ट्वीट देखें, और ये ट्वीट जो है, जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पे की है, ये स्ट्रेटेजिक हार है, स्ट्रेटेजिक फेलियर है इंडिया के लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए। ये एक डिप्लोमेटिक हार है। और मैंने कभी भी, शशि थरूर कह रहे हैं कि मैंने कभी भी बीजेपी को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट नहीं किया, उन्हें तनकीद नहीं की, क्योंकि इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह यह है कि जब अगर कभी कोई शख्स बीजेपी पर तनकीद करता है या आरएसएस पर तनकीद करता है या बीजेपी और मोदी साहब के ऊपर तनकीद करता है, तो वो फिर उसका रहना जो है इंडिया में
मुश्किल हो जाता है। तो शशि थरूर ये कह रहे हैं कि अब हमें अपने जो वजारत ख़ारजा है और वजारत जो फ़ॉरेन डिप्लोमेसी है उसके हवाले से हमें कुछ तदबीर करनी होगी ताकि हम इतना पीछे कैसे रह सकते हैं दुनिया से और पाकिस्तान जो है हमसे इतना आगे कैसे निकल सकता है। फिर आप ये देखें कि एक और जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, रविश कुमार, उन्होंने क्या कहा वो भी बड़ा मज़ेदार है और मेरे व्लॉग के शुरू में भी जो मैंने बातें की वो मैंने इक्सरा जो है उन्हीं से ली है। जब आप थिएटर में बैठकर धुरंधर 2 की सीटियां बजा रहे थे तब दुनिया के नक्शे पर बहुत कुछ बदल रहा था। फुर्सत मिले तो डोनाल्ड ट्रंप का नया ट्वीट पढ़िए, पता चलेगा कि पाकिस्तान, जिसे हम रोज अपने टीवी स्क्रीन पर एक फेल देश बताते हैं, वो आज ईरान युद्ध को रुकवाने के लिए क्रेडिट ले रहा है। हाँ, आपने ठीक सुना है नाजरीन, आपने ठीक सुना है। ये रविश कुमार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात हकीकत वही होती है जो दुश्मन भी एतराफ़ करे, तारीफ़ वही है जो दुश्मन के घर से आए। तो रविश कुमार कह रहे हैं इंडियंस को कि जब आप धुरंधर में सीटियां बजा रहे थे सिनेमा घरों में बैठकर और हंस रहे थे एक फॉल्स प्रोपेगेंडा के ऊपर, एक जाली फिक्शन फिल्म के ऊपर जिसे ऑन ही नहीं कर सकते, जिसे खुद भी ऑन नहीं किया जा सकता, इंडियन सिनेमा खुद भी ऑन नहीं कर रहा, उस फिल्म के ऊपर आप जब सीटियां बजा रहे थे कि देखें कैसे पाकिस्तान के अंदर जासूस भेज दिए जाते हैं और फिर पाकिस्तान को पता नहीं चलता, और तुम्हारे कुलभूषण यादव का हाल जो किया था हमने, भूल गए हो? ज़रा धुरंधर 3 बनाओ, धुरंधर 3 बनाओ और उसमें दिखाओ कि कुलभूषण यादव के सर पे जूते कैसे पड़े थे। धुरंधर 3 में तुमने ये दिखाना है, इंडियंस, आदित्य जो भी उसके फिल्म के डायरेक्टर का नाम है, तुमने ये दिखाना है धुरंधर 3 में कि जो अभिनंदन पायलट आया था उसके सर पे जूते कैसे पड़े थे पाकिस्तान आने के बाद। ज़रा हिम्मत करके ये दिखाना, तो जो आलमी मीडिया भी जानता है और पूरी दुनिया जानती है, ज़रा सच भी दिखा दिया करो। अच्छा, अब बात यह है कि इस वक्त भारत के अंदर आग लगी हुई है और भारत के अंदर जो सेन वॉइसेस हैं वो पाकिस्तान की जीत तस्लीम कर रही हैं। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक जीत है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जो डिप्लोमेटिक जीत है उसे एतराफ़ कर रही हैं। लेकिन ज़रा ख़तरे की एक घंटी भी है। ख़तरे की घंटी ये है कि 2 ताकतें इस सीज़ फायर को नाकाम बनाना चाहती हैं और 2 ताकतें ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि ये सीज़ फायर नाकाम हो जाए और जो पाकिस्तान नेगोशिएट करवा रहा है वो भी टॉक्स जो हैं वो भी नाकाम हो। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा जो बयान है, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाई जाए सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी सिक्योरिटी के थोड़े से खदशात हैं क्योंकि 2 ताकतें ऐसी हैं जो इस सीज़ फायर को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो है इसराइल और इंडिया का अलायंस। क्योंकि इंडिया जो है, नरेंद्र मोदी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कह चुके हैं अपनी तकरीरों में कि इसराइल इज़ अ फादरलैंड, इंडिया इज़ अ मदरलैंड, ग्रेटर इसराइल इज़ अ फादरलैंड एंड अखंड भारत इज़ द मदरलैंड। तो जो ये 2 ताकतें हैं ऊपर नीचे की और इनके दरमियान में पाकिस्तान है, तो ये चाहती हैं कि ये सीज़ फायर नाकाम हो और इसीलिए इसराइल जो है सीज़ फायर की वायलेशन कर रहा है। सीज़ फायर की वायलेशन का मतलब है कि सीज़ फायर को नाकाम करना। इसराइल ने कल लेबनान के ऊपर हमला किया और तारीख़ का बदतरीन हमला था जिसके अंदर 245 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। इस लेबनानी हमले, जो लेबनान के ऊपर इसराइल ने हमला किया था, ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि ज़रा गौर कीजिएगा, इंडिया अखंड भारत इज़ अ मदरलैंड, ग्रेटर इसराइल इज़ अ फादरलैंड। जो माँ है वो बाप को कह रही है कि ये सीज़ फायर नाकाम करे किसी तरह। डायरेक्टली बराह रास्त जो मदरलैंड है अखंड भारत, वो तो कोई ऐसा हमला नहीं कर सकती, इसलिए इसराइल की जानिब से करवाया जा रहा है ताकि ये सीज़ फायर नाकाम हो। लेकिन इसमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। और हामिद मीर साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने भी ये इंदिया दिया है अपने व्लॉग के अंदर। जो मैं आपको बात कर रहा हूँ वही बात हामिद मीर साहब ने भी की है
कि ये दो ताकतें इस वक्त मुतहरिक हैं सीज़ फायर को नाकाम करने के लिए। इंडियन मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तो एक पोस्टमैन की हैसियत रखता है, वो जो प्रोपेगेंडा बस्ट किया है हामिद मीर साहब ने, वो इंडियन मीडिया चैनल के ऊपर बैठ के राजदीप सरदेसाई के शो में हामिद मीर साहब ने डंके की चोट के ऊपर कहा कि पाकिस्तान इज़ अ डायरेक्ट निगोशिएटर बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। पाकिस्तान ने डायरेक्टली निगोशिएट करवाया है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है इस जंग को रुकवाने के लिए। और उन्होंने हामिद मीर ने सारे प्रोपेगेंडा को इंडिया टुडे के चैनल पर बैठकर, अंग्रेज़ी चैनल पर बैठकर उन्होंने ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो अनथक मेहनतें हैं उनको सराहा और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी सराहा उन्होंने। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।